दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर एक्स पर दारुल उलूम देवबंद और गज़बा-ए हिंद ट्रेंड हो रहा है। हमारे देश की मीडिया पर इस वक्त दारुल उलूम देवबंद और गज़बा-ए हिंद की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा, इस तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल गज़बा-ए हिंद के बारे में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद ने गज़बा-ए हिंद को जायज़ ठहराया है। इस पर बहुत आराम से बात करेंगे और सारी चीजें आपके सामने रखेंगे ताकि आपको ठीक से सारी बात समझ आ सके। लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट के कुछ अपडेट दे देते हैं। दोस्तों, हूतीज की पहले बात कर लेते हैं। एक बार फिर से हूतीज ने ब्रिटेन के एक बड़े जहाज को टारगेट करके ऐसा हमला किया कि उसमें आग लग चुकी है। अभी 3 दिन पहले ही ब्रिटेन के एक जहाज पर हमला किया था। वो जहाज पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब चुका है। आज भी हूतीज ने ब्रिटेन के एक जहाज इस्लैंडर पर मिसाइलों से अटैक किया और इस जहाज में भी आग लग गई है। बहुत बड़ा नुकसान इस जहाज को भी हुआ है। तो ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नुकसान अब लाल सागर के अंदर हूतीज की मिसाइलों से हो रहा है। ब्रिटेन बहुत शौक से इजराइल की खातिर अमेरिका के कहने पर लाल सागर में आ तो गया है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ रहा है ब्रिटेन को। एक के बाद एक जहाज ब्रिटेन के पानी के अंदर समाते जा रहे हैं। एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। इजरायली सेना ने अपने ही 10 बंधकों को गाजा के अंदर मार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना को शक भी था इस बात का कि वो जिस बिल्डिंग पर हमला कर रहे हैं उस बिल्डिंग में उनके बंधक भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी इजरायली सेना ने उस बिल्डिंग पर बमबारी की, जिसके चलते हुए 10 इजरायली बंधक मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि खुद इजराइल की तरफ से कर दी गई है कि हमारे 10 बंधक जो हमास की कैद में थे उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह सामने आ रही है कि इजराइल को हमला करने से पहले इस बात की जानकारी होती थी कि यहां पर हमारा बंधक है, लेकिन फिर भी इजराइल ने उस पर हमला किया और उनको मार दिया। तो कह सकते हैं कि इजरायलियों को अपने बंधकों की कोई फिक्र है नहीं। अगर इतने प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर ना होते तो शायद बंधकों की कोई डील नहीं हो पाती। ये जो प्यार दिखाया जा रहा है ना कि बंधकों को छोड़ दो, बंधकों को छोड़ दो, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, क्योंकि इधर डंडा इनके यहूदी नेतन्याहू के खुद कर रहे हैं। बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। रजब तैयब एर्दोगान जिस तरह से इस वक्त काम कर रहे हैं उसको लेकर उनका जो विपक्ष है वो भी उनसे काफी खफा नजर आ रहा है। तुर्की के पूर्व राष्ट्रपति ने एक बार फिर से एर्दोगान को आईना दिखाते हुए कहा है कि एर्दोगान को एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने इजराइल को स्टील, खाना और जेट ईंधन भेजा था। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि तुर्की ने अभी तक इजराइल से अपने कारोबारिक संबंध खत्म नहीं किए हैं। तुर्की के जो राजदूत ईरान के अंदर हैं उन्होंने कहा कि हम इजराइल से सारे संबंध, आर्थिक संबंध खत्म करने की योजना बना रहे हैं, यानी अभी तक संबंध कायम है। इसी को लेकर कहा है कि स्टील भी पहुंचा रहा है तुर्की, खाना भी पहुंचा रहा है और साथ ही साथ जो जेट में ईंधन डाला जाता है उसका 40% हिस्सा तुर्की से होकर इजराइल के अंदर पहुंच रहा है। वाकई में यार, एर्दोगान को इन सारी चीजों के लिए याद तो किया जाएगा। स्पेन के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर यूरोपीय संघ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले सेटलर्स के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है तो हम यूरोपीय संघ से अलग होकर एक तरफा कार्रवाई वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले यहूदी सेटलर्स पर करेंगे। तो स्पेन जो है वो पूरी तरह से अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ चुका है। उधर रूस भी फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। खुलकर सामने दुनिया के नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर पूरा सपोर्ट रूस का फिलिस्तीन को रहता है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रूस के जो सैनिक हैं वो फिलिस्तीन के लिए एकजुटता दिखाने के लिए अपनी वर्दी पर फिलिस्तीन का झंडा लगा रहे हैं। रूस की सेना की वर्दी और झंडा फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन के लिए एकजुटता दिखाने के लिए रूस के सैनिक इस तरह के काम कर रहे हैं। वहीं खबर आ रही है कि ईरान ने तकरीबन 400 मिसाइलें रूस को भेज दी हैं। ये जो मिसाइलें भेजी हैं इसमें फतेह 110 मिसाइलें हैं, जुल्फ़िकार मिसाइलें। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। साथ ही साथ 700 से 800 किलोमीटर दूर भी हमला करने वाली बहुत सारी मिसाइलें इन 400 मिसाइलों में शामिल हैं जो रूस को ईरान भेज चुका है। अब इन मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ करे। तो ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश रूस को बड़े लेवल पर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन को अगर अमेरिका जैसे देश हथियार दे रहे हैं तो इधर ये देश रूस की सपोर्ट में लगे हुए हैं। आइए अब दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपने एक शब्द बहुत बार सुना होगा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पर भी अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि गज़बा-ए हिंद भारत के अंदर होगा। बहुत सारे आतंकी संगठन जो भारत के ऊपर हमला करने का प्लान करते हैं वो गज़बा-ए हिंद का ही हवाला देते हैं। गज़बा-ए हिंद का मतलब होता है
भारत पर हमला। दरअसल कुछ देर पहले यह खबर सामने आई कि दारुल उलूम देवबंद जो उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा है, उसकी तरफ से अपनी वेबसाइट पर एक फतवा जारी किया गया है जिसमें गज़बाए हिंद को जायज ठहराया गया है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो फतवा जारी किया गया है उसमें एक हदीस का हवाला दिया गया है और इसी हदीस के हवाले से यह जायज ठहराया गया है कि हां, गज़बाए हिंद भारत के अंदर होगा। दरअसल मामले की शुरुआत एक शख्स के क्वेश्चन से हुई। एक शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से पूछा कि गज़बाए हिंद है क्या इसका जिक्र किसी किताब में है? तो उसका जवाब देते हुए दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया और वो फतवा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें बताया गया कि सुनन अल नसाई की जो हदीस है, हदीस नंबर 9604, उसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तरफ से यह हदीस सुनाई गई है। इसमें उन्होंने गज़बाए हिंद पर कहा कि मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी सभी धन दौलत को कुर्बान कर दूंगा, मर गया तो शहीद बनूंगा और जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। इस तरह के फतवे की बात जब सामने आई तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी होने लगा और हमारे देश की मीडिया को भी एक बहुत बड़ा मौका मिल गया ये कहने का कि देखिए, गज़बाए हिंद को जायज ठहरा रहा है दारुल उलूम देवबंद और इसका मतलब यह है कि भारत पर हमला करेंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। न जाने कौन कौन सी चीजें हमारा मीडिया चला रहा है। फिलहाल इस फतवे को लेकर एनसीपीसीआर यानी बाल राष्ट्रीय संरक्षण आयोग ने तुरंत सहारनपुर के डीएम और एसएसपी से एफआईआर करने के लिए कहा। दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने बताया कि जांच के लिए अधिकारी दारुल उलूम देवबंद आए थे। उन्हें बता दिया गया है कि ये 2015 का फतवा है जो वेबसाइट पर है। उन्होंने यह भी बताया कि तहरीर के रूप में प्रशासन को यहां पर कुछ भी नहीं मिला और कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। यह फतवा वेबसाइट पर है लेकिन यह 2015 का फतवा है। लेकिन उस 2015 के फतवे की बात अब उठाई जा रही है क्योंकि भाई साहब चुनाव करीब है। 2015 का फतवा है और अब उस फतवे को लेकर हमारा देश का मीडिया बहुत सारी चीजें चला रहा है। आप एक बार जाकर चाहें तो मीडिया को चेक कर सकते हैं किस तरह की चीजें मीडिया की तरफ से इस मामले पर दिखाई जा रही हैं। फिलहाल ये तो शुरुआत है, चुनाव जैसे जैसे करीब आए ना जाने कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।